बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बेटियां आईएएस, आईपीएस बने, काली बने, दुर्गा बने, पर इंस्टाग्राम पर नाचने वाली नहीं बने। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्म पर गर्व करना चाहिए। सबके अपने अपने विचार है, लेकिन सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। दूसरे धर्म वालों को अपनी सेवा करने दो। हिंदुओं में भगवान की कमी नहीं है। पुष्कर में मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, घटते हिंदू और बढ़ते मजहबी से देश बर्बादी की स्थिति में जा रहा है। ये वैश्विक विषय है, भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण के कारण आर्थिक तंगी, अशिक्षा, अंधविश्वास है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। अशिक्षा की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा भी मिलनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पुष्कर में हनुमान कथा का वाचन कर रहे हैं, जो कि सोमवार से शुरू हो गई। ये कथा 3 दिन तक चलेगी। कथा की शुरुआत आरती से की गई। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि जीवन में भक्ति नहीं होगी तो जीवन भी नहीं है। भक्ति करने वाले एक जगह टिके रहें, स्थिर रहें। फोटो में सब साथ खड़े होंगे, लेकिन मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के फ्रेंड काम नहीं आते। एक परमात्मा का दर पकड़ो तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। दुनिया को साधने के बजाय जगदीश को साथ ले चलो। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कथा के दौरान ही मंगलवार को दिव्य दरबार लगेगा और उसके बाद 25 फरवरी को पूर्ण आहुति के साथ कथा का विराम होगा। आप उस धरा के सभी भक्तों को बागेश्वर धाम पीठ की तरफ से जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी भाग्यशाली हैं। आज से 3 दिन तक आपके उस त्याग, उस तपस्या, उस प्रेम की पराकाष्ठा एवं आपकी भक्ति ने आप इस तीर्थ में जन्मे सभी भक्त बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्माएं हैं, जिसकी करुणा कृपा से हमारा पुष्कर उत्सव आस्था का शहर, संस्कृत का शहर हमारा पुष्कर। यदि भारत में राज्यों में कोई प्रदेश को राजा के रूप में घोषित किया जाए तो इतने भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों का कोई राजा बन सकता तो हमारा राजस्थान बन सकता। अपने भगवान कम पड़ गए क्या? यहाँ से अजमेर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। देखो अजमेर है, बहुत अच्छा है, किसी के भगवान वहां है वो पूजा करे, तो अपने बाप को बाप पुष्कर में आके वो अजमेर में सनातनियों का कोई काम नहीं है। वहां रहो, अजमेर में खूब आनंद लूटो, अजमेर में रहो, चाहे हम तो कहते हैं पाकिस्तान में रहो, पर यदि तुम सनातनी हो तो बाप केवल अपने परमात्मा को। गीता में भगवान कृष्ण कहते, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। इसलिए मेरे पागलों, यहाँ पुष्कर में पिंडदान का बड़ा महत्व है। बामन घाट पर जो पिंडदान करता उसके पितर मुक्त होते, लेकिन ये जो पूरा पंडाल बाहर तक मैदान, जो मेला हमारे पवन ने लगवाया ना, ये बालाजी ने जो लगाया ना, इन 3 दिनों में वहां पितरों का कल्याण होगा, यहाँ तुम्हारा खुद का कल्याण। पुष्कर में 2 बातें बहुत अच्छी हुई। एक, बामन घाट में पिंडदान होता, ऋषियों की भूमि है, तो पिंडदान से तो केवल पितरों की मुक्ति होगी, आपके जो पूर्वज हैं। और जगहों पर ऐसा कहा गया कि प्रयाजी में और ब्रह्म कपाल में 21 पीढ़ियों के तृप्ति का वर्णन कई जगह मिला, पर और अन्य जितने भी हैं तीर्थ जहां पर पिंडदान होते वहां 3 पीढ़ियों की मुक्ति का उल्लेख मिला, पर अपने पुष्कर में 7 पीढ़ियों की तृप्ति का, मुक्ति का उल्लेख है। राजा बिना सिद्धांत के अधूरा है। तो यदि राज्यों का राजा राजस्थान होगा तो उस राजा का जो मुकुट होना चाहिए वो हमारा पुष्कर होना चाहिए। बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा।
बोले पीते तो है पर मंगलवार को नहीं पीते। उनका क्यों? बोले मंगलवार ना हनुमान जी सच्चे मन से है। और आपके यहाँ तो पुष्कर में ना चारों तरफ 4 महादेव का वास कर रहे। हमको यहाँ हनुमान चालीसा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा, हनुमान जी का चरित्र गाने का सौभाग्य मिल रहा। वो हनुमान जी जो अंजना नंदनम वीरम जानकी प्रेम तब किया जब कृष्ण पृथ्वी पर थे। मीरा ने तो 5000 साल बाद किया, पर जी ऐसी जैसे कृष्ण अभी भी सामने। ये भक्ति है। मीरा जब नाचती थी, इलू इलू वाली का मन ठीक कर दो। हम हंसने लगते तो लोग कहते तुम हंस क्यों रहे? हम कहा भाई तू दुनिया का ठेका लेके आया। लुगाई का मन ठीक नहीं, बेटी का मन ठीक नहीं, बेटी का मन ठीक नहीं, पड़ोसन का मन ठीक नहीं, ठटरी के बड़े। तू ये बता तेरा खुद का मन ठीक है? खुद का मन ठीक नहीं, दुनिया को तो ठीक करने चल पड़ा। खुद परेशान है, दुनिया का ठेका ले रखा। कई लोग हमें मिलते कुछ कहते नेता मन के नहीं है, मकान मन का नहीं, दुकान मन की नहीं, गाड़ी मन की नहीं है, बिजनेस मन का नहीं। अरे पागल, मकान दुकान नेता ये छोड़, तू बता तेरा मन तेरे मन का है? 3-4 साल का उसकी चिंता बालक करता कि मां करती? खाना ना खाए तो टेंशन कौन लेता? भीड़ में खोला जाए ये चिंता बालक को होती कि मां को होती है? श्रृंगार कराने की चिंता किसकी होती है? मां को होती। बालक तो कुछ भी नहीं करता, वो तो मस्ती में डूबा रहता, खिलखिलाता, हंसता, रोने की जगह रोता, खिलौना मिलता तो वो खेलता। भक्त का दिल भी परमात्मा के प्रति ऐसा होना चाहिए, जैसा बच्चा मां के प्रति समर्पित होता, भक्त भी भगवान के प्रति समर्पित। पकड़ के चलते हैं वो। बजरंगबली हनुमान जी अनंतानंद श्री हनुमान जी को लिखा राम दूत है। ऐसे अतुलनीय बल के धाम अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज, जिनके बल का कोई अपार नहीं है। वो लंका में जाकर के हाथ जोड़ लेते तो कोई कान में कह रहा हनुमान जी से कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। हनुमान जी बोले कितना? बोले देखो हमें पता है पर है तो एक व्यक्ति बोला हनुमान जी हम बता। बोले बता। बोले वाह, जब आप लंका आ रहे थे तब आपने ही कहा था। क्या कहा था? हनुमान जी से कहा आपने लंका जाने के पूर्व में जामवंत जी से कहा था आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जाकर के लंका के तीनों पर्वतों को उठा करके ले आएंगे, रावण को मार डालेंगे। कितना बल है। और इधर रावण के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए हो? हनुमान जी बोले यदि हम कुछ करेंगे तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत वैश्विक विषय है और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।